आप लोग सुन रहे थे कि जहाँ दो हैं वहाँ आवाज होती है। जैसे चूड़ी दो है तो खन खन करती है, एक अकेली अगर आपने हाथ में पहनी होगी तो कोई आवाज नहीं है। आप ही का हाथ है, आप ही की कलाई है, उसमें एक अकेली चूड़ी पड़ी है तो कोई आवाज नहीं है, उसी में दो है तो आवाज है। तो हमारे अंदर भी जब द्वैत है, दो है, तब हमारे अंदर शोर है, आवाज है। लेकिन जब हमारे अंदर एक भाव है, अद्वैत है, तो कोई आवाज ही नहीं। एक भाव होना चाहिए, ये एक भाव हो कि सब तरफ है ही एक परमात्मा, भगवान के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। ये विचार हमारे अंदर हो कि आंखें सदा भगवान को ही देखें और हम कुछ दूसरा देखें ही ना। हम सारा दिन क्या देखते हैं? हम केवल भगवान देखते हैं या क्या देखते हैं? नामदेव के लिए तो बड़ा मशहूर गाना गा लेते हो, भजन गा लेते हो। नामदेव ने कुत्ते में भी भगवान देखा, गधे में भी भगवान देखा, उसने सब में भगवान देख लिया। तो जिसने नाम को ही अपना देव बना लिया हो, भगवान के नाम को ही अपना सब कुछ मान लिया हो कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो भगवान वो सब जगह देख रहा है और सबके अंदर वही देव बस रहा है, सबके अंदर वही निराकार बस रहा है। जो सब में भगवान देखेगा तो वो जड़ चेतन प्रत्येक में देखेगा। अपने में नहीं देखोगे तो किसी में नहीं देख पाओगे, या कभी कम कभी ज्यादा देखोगे। तो नामदेव वाली दृष्टि हमारी बन जाए। और केवल नामदेव ने नहीं, जितने भी भगवान के सच्चे भक्त हुए हैं उन्होंने सब में एक भगवान को ही देखा है, हर रूप में परमात्मा को देखा, इसीलिए वो मुक्त हुए। अगर द्वैत अंदर पड़ा होता तो जन्म मरण के चक्कर में आते रहते। हम सबके अंदर भी जब तक द्वैत पड़ा है जन्म मरण के चक्कर में आते रहेंगे, चाहे कितना सत्संग सुन लो, कितना सुन लो, कितना सुना दो, लेकिन अगर दूसरा भाव नहीं मिटा, भेदभाव नहीं मिटा, अद्वैत में नहीं आए, तो आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और इसके लिए मेहनत तुम्हें खुद ही करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा, तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी है। तो हम सारा दिन क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं कि नाम रूप करके देखते हैं? ये आप अपने साक्षी खुद बनोगे। और अगर द्वैत है, दूजा भाव है भगवान के अलावा, तो उसको हटा के आज से भगवत भाव में आ जाओ। है ही भगवान, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। नाना रूप धरे बहुरंगी, अनेक रूप धारण करके वही एक परमात्मा मेरे सामने विराजमान है। तुम गुण अवगुण देखोगे तो प्यार और नफरत होगी। किसी का गुण देखा, किसी का अवगुण देखा, तो किसी से प्रेम होगा, किसी से नफरत होगी। गुण देखने से तुम्हारे अंदर में प्रेम जगेगा और अवगुण देखने से नफरत जगेगी। और गुण अवगुण किसमें है? किसी नाम रूप में ही तो है। जो अपने को देह मानता है उसी में ही तो है गुण अवगुण। लेकिन जो केवल सब जगह भगवान देखेगा, तो भगवान तो त्रिगुणातीत है, सारे गुण उनमें है और बाकी वो बिल्कुल त्रिगुणातीत है, उन गुणों में अटके हुए भी नहीं है, उनसे वो ऊपर है। बाकी अच्छाई को गुण कहते हैं, बुराई को अवगुण कह देते हैं। लेकिन माया के भी 3 गुण बोले जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। तो उसके लिए भी गुण शब्द आता है, उसमें अच्छाई बुराई सब है। ज्ञानी इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। बाकी अच्छाइयां तो उसके अंदर सबको दिखती रहती हैं, वो अच्छाई भरे काम करता भी है, बुराइयों से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन वो किसी माया के अधीन नहीं होता है। तो तुम किसी के गुण देखोगे, मतलब किसी की अच्छाई देखोगे, या किसी के अवगुण देखोगे, किसी के दोष देखोगे, तो तुम उससे प्यार या नफरत कुछ ना कुछ करते रहोगे। पर पहले तो अपने आप को तुम दुखी करते हो। किसी का गुण अवगुण देख के तुम अपने को दुखी करते हो। अच्छा, दूसरे का गुण भी अगर आप देखते हो तो भी तुम अपने को दुखी कर रहे हो। उसके अंदर इतनी अच्छाइयां भरी हैं, मेरे अंदर नहीं है, लोग उसकी अच्छाई की इतनी प्रशंसा करते हैं, मेरे अंदर ये टैलेंट है ही नहीं। बजाय इसके कि वो गुण अपने अंदर धारण करो, धारण नहीं करते वो गुण, मगर दूसरे की अच्छाई, दूसरे का गुण, दूसरे की प्रशंसा चाहे सुनो या मन में महसूस करो, आप दुखी तो पहले अपने को कर लेते हो। और फिर दूसरे का दोष देखकर भी अपने को दुखी करते हो। इसके अंदर इतने दोष क्यों है, ये इतना खराब क्यों है, ये इतना खराब व्यवहार क्यों करता है,
मेरे साथ या मेरे वालों के साथ या किसी के साथ भी ये खराब व्यवहार क्यों कर रहा है। तो वो फिर देखो, दूसरे का अवगुण देखकर भी आप दुखी हो रहे हो और दूसरे का गुण देखकर भी आप दुखी होते चले जा रहे हो। तो हम ना गुण देखें ना अवगुण देखें, हम देखें तो केवल एक भगवान करके देखें। अपने को तुम पहले दुखी करते हो तो पहले अपने को तुम सुखी करो। भगवान खुद परेशानी की पोशाक पहन के आता है। तुम बस ये समझो, परेशानी जो आई है, दिक्कत परेशानी जो भी आई है, भगवान ही आया है ये वाली पोशाक पहन के। जैसे कोई आता है ना, ये फैंसी ड्रेस पहन के कोई आता है, तो आप अंदर से अगर जानते हो ये कौन सा बच्चा है, ये क्या बन के आया। क्रिसमस डे पे लोग सेंटा क्लॉज बन के आते हैं, बच्चे स्कूलों में या कहीं और जो प्रोग्राम करते हैं, या कभी कोई ऐसे फैंसी ड्रेस के प्रोग्राम होते हैं, उसमें कोई कुछ बन के आता है, कोई कुछ बन के आता है। तो पहले तो पता नहीं चलता ये बच्चा कौन है, लेकिन अगर आपको मालूम है ये कौन है, तो आप देखते हो, अरे देखो ना ये मेरा बच्चा है, ये बन के आया है, ये फलाना है ना, ये वो बन के आया है। तो आपको अंदर वो क्या है वो भी पता है, और बाहर वो क्या बन के आया वो भी आप देख के एंजॉय कर रहे हो। तो अंदर सबके कौन है वो देखो, वो पता होना चाहिए, और बाहर जो कुछ है उसको देख के एंजॉय करो कि देखो ये सचमुच में तो भिखारी नहीं है, ये तो किसी बड़े अमीर परिवार का बच्चा है, लेकिन स्टेज पे ये भिखारी बन के ऐसे कर रहा है। तो उसके उस भिखारी वाले रोल को भी देख के आप खुश होते हो ना। पिक्चर में कोई डाकू बनता है, गुंडा बदमाश कुछ बनता है, हत्यारा बनता है, ये आपको पता है कौन सा एक्टर है, विलेन है, तो आप उसके अंदर वो है, वास्तव में वो कौन है ये भी देख रहे हो, लेकिन उसके उस रोल को देख के भी आप देख रहे हो ये कितनी रियल एक्टिंग कर रहा है, कैसे सचमुच में लग रहा है कि ये इतना ही खूंखार है। हकीकत में तो वो नहीं है ऐसा, वो उसको रोल मिला है, जैसा रोल मिला वैसा वो काम कर रहा है। तो हम सबके अंदर बसने वाले पहले भगवान को देखें, फिर जो ऊपर से उसकी पोशाक है उसको देखें। तो समस्याओं के रूप में, परेशानियों के रूप में भी परमात्मा ही आता है। तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी कि भगवान खुद ही परेशानी की पोशाक पहनता है। जब कोई क्रोधित होता है तो पहले तो अंगीठी की तरह वो खुद जलता है, फिर दूसरे को जलाता है। अगर आप हर समय क्रोध करते हो, किसी भी कारण से क्रोध करते हो, क्रोध के कई कारण होते हैं। जो व्यक्ति क्रोधी होता है ना, वो अपने क्रोध के लिए बड़ा जेन्युइन कारण एक सबके सामने रख देता है कि मेरी गलती थोड़ी है, फलाने की वजह से मुझे क्रोध आया, फलाना मुझे गुस्सा दिला देता है, वो दिलाता है तुम ले लेते हो। किसी ने बाजार में से तुमको टॉफी दिला दी, तुमने ले ली, बिस्किट दिला दिया तुमने ले लिया, खिलौना दिलाया तुमने ले लिया, बड़े होने तक तुमको किसी ने क्रोध दिलाया, तुमने क्रोध ले लिया। तो तुमने क्यों लिया? फलाना मुझे क्रोध दिला देता है। लो नहीं ना, मजबूत होके रहो। लेकिन परिस्थिति ऐसी है, उसके कारण से मुझे क्रोध करना पड़ता है। उसके अवगुण देखते हो, उसके दोष देखते हो, तब तो तुम्हें क्रोध करना पड़ता है। लेकिन जब भगवान करके देखोगे तो कहाँ क्रोध करना पड़ेगा। क्रोधी व्यक्ति पहले क्रोध में अपने को जलाता है, जैसे अंगीठी पहले अपने को जलाती है, तप जाती है, उसके बाद जो कोई उसके संपर्क में आता है वो तपता है, वो जलता है, उसको तपन लगती है। तो क्रोधी व्यक्ति के संपर्क में जो आएगा उसको भी वही फिर क्रोध की अग्नि लग जाएगी, आग से आग फैल जाती है। लेकिन अगर आप अंगीठी से बड़े दूर खड़े हो तो आपको आग लगने का कोई डर नहीं है, और आपको उसकी तपिश भी महसूस नहीं हो रही है। आपको दिख रहा है दूर से कि वो अंगीठी जल रही है, वो चूल्हा जल रहा है, लेकिन आप दूर हो तो आपको ना उसकी गर्मी असर करती है, ना वो आग आपको पकड़ेगी। तो जो संपर्क में आएगा उसी के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई संपर्क में नहीं आता है तो भी क्रोधी और क्रोध करता है, मैं इतना क्रोध कर रहा हूँ और इसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा, ये तो हंस रहा है, ये तो मुस्कुरा रहा है, ये तो चुप है, ये तो चिकना गड़ा है, तो इससे वो और क्रोधित होता है। लेकिन क्रोध का असली कारण अपने अंदर ही है। हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम क्रोध करते हैं,
इच्छा को ही समाप्त करो। इच्छा तुम्हारी कोई नहीं, किसी से नहीं हो, तब फिर आप देखोगे आपके सारे विकार खत्म हो जाएंगे और सबसे पहले क्रोध खत्म होएगा। इच्छा हटी तो तुम्हारा क्रोध भी खत्म, इच्छा हटी तुम्हारा लोभ भी खत्म। इच्छाएं हैं तब तो लोभ करते हो। पहले काम है, कामना, और फिर इच्छा। पूरे ना होने पे क्रोध है, पूरा होने पे लोभ है, वो बढ़ता है। और इच्छा दूसरे से कुछ बदले में पाने की, तो मोह हो जाता है। मेरा है और मेरी इच्छा है, ये भी मेरा बन के रहे। मैं बच्चों को जितना प्रेम करता हूँ, मेरे बच्चे भी मुझे उतना ही प्रेम करें, मेरे बच्चे भी मेरा उतना मान सम्मान करें, मेरे हैं। तो ये फिर और मोह में लेके आता है। और फिर जो कुछ आपको पदार्थ मिल जाते हैं या कोई पद मिल जाता है, कोई भी उपलब्धि होती है, उसकी वजह से आप फिर अहंकारी बन जाते हैं। है तो सब माया का ही रूप। जो भी कुछ मिला बाहर से ही तो मिला, और तुमने इच्छा करी, उससे तुम्हारे अंदर में वो पूरी हो गई, तो तुम्हारे अंदर अहंकार भी आया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, देखो मैं तो जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो इच्छा पूरी होती जा रही है, तुम्हारा अहंकार भी बढ़ता जा रहा है। ज्ञानवान जगत की किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता, वो अपने को भगवान से मिला के एक करने की भावना रखता है, और शुभ इच्छा ईश्वर को पाने की रखता है। बाकी वो कोई इच्छा संसार की करता ही नहीं है। इसीलिए उसका क्रोध कंट्रोल में रहता है और सारे विकार उसके कंट्रोल में रहते हैं। कि जब तुम क्रोधित होते हो तो पहले तो तुम अपने को खुद अंगीठी की तरह जलाते हो, फिर दूसरे को जलाते हो। जब तक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर भेद है, तुम कुछ नहीं कर सकते। भेदभाव के कारण तुम सारे विकारों में पड़ते हो और व्यभिचार करते हो। दूजा दूजा भाव और इच्छाएं, वो तुम्हारे को गलत रास्ते पे लेके जाती हैं। मनुष्य व्यभिचारी बन जाता है। व्यभिचार उसको कहते हैं कि जो तुम्हारी एक हद है, मर्यादा है, उससे हटके गिरा हुआ कोई काम तुम करते हो, तो वो व्यभिचार कहलाता है। धर्म अनुसार अगर आपका विवाह होता है तो वो धर्म पत्नी कहलाती है, वो आपका पति है। फिर दोनों का आपस में ईमानदारी का रिश्ता होता है। उसमें अगर कोई एक दूसरे को धोखा देके दूसरे के साथ रिलेशन बना लेता है तो भी व्यभिचारी कहलाता है। ये व्यक्ति बड़ा व्यभिचारी है, ये स्त्री बड़ी व्यभिचारिणी है। तो हमारा नाता परमात्मा के साथ है। परमात्मा से नाता ना रख के हम माया से अगर प्रेम करते हैं तो हम भी तो व्यभिचार करते हैं। भगवान ने कहा है कि अव्यभिचारिणी भक्ति से मैं मिलता हूँ। भक्ति में भी व्यभिचार और अव्यभिचार भगवान ने बोला। अगर आप भगवान के साथ साथ माया से प्रेम करते हो, भगवान के साथ साथ कुछ पदार्थों से प्रेम करते हो, किसी जड़ या किसी चेतन से, भगवान के अतिरिक्त किसी को मानते हुए, तो वो व्यभिचार है। तो भगवान नहीं मिलेंगे। उसी प्रेम के लिए मना किया गया कि वही प्रेम ठीक नहीं है। माया का प्यार जो है, बहुत प्यार करते हो माया से तुम, तो वो प्रेम आपका व्यभिचारी वाला प्रेम है। भगवान का भक्त अव्यभिचारिणी भक्ति में रहता है, मतलब ईश्वर के अतिरिक्त वो किसी को नहीं चाहता, कुछ पाना नहीं चाहता, और वो ना किसी से कुछ कहे ना किसी से कुछ चाहे। वो हर रूप में भगवान देख के अपने आत्मानंद में रहता है। और अभेद भक्ति से मैं मिलता हूँ, जिसमें कोई भेद नहीं है। अब भेद औरों का तो मिट गया, लेकिन भगवान का और भक्त का आपस का भेद भी मिट जाए तो भगवान मिलेंगे, तब तुम्हारा योग लगेगा। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, ये बात आनी चाहिए। तो अभेद भक्ति की भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। उस स्थिति में आप पहुंच जाओ, तब आपका योग लगता है और तब आप मोक्ष के अधिकारी बनके मुक्त हो जाते हो। किसी भी प्रकार के भेदभाव में नहीं पड़ो और ना ही किसी प्रकार के व्यभिचार में पड़ो। समाज में तो देखो, अपने देश में भी दूसरे देश में भी हर जगह पे छोटी छोटी उम्र से भी लड़के लड़कियां, उनके मन में माया कितनी है।
उनके अंदर में इच्छाएं कितनी हैं, उनके अंदर में काम वासनाएं कितनी हैं, और वो बड़ा नेचुरल समझ रहे हैं, बड़ा ठीक समझ रहे हैं। बिना विवाह किए वो बिना किए शादी की तरीके से रह रहे हैं आपस में, और उसको बड़ा वो ठीक मान रहे हैं। तो सब व्यभिचार ही तो हो रहा है। जो खुद जैसा है वो दूसरे को वैसा बनाने में लगा हुआ है। अगर वो वैसा नहीं होता है तो उसका मजाक बनाया जाता है। कई अच्छे संस्कारी परिवार होते हैं, उनका लड़का या लड़की संस्कारी होते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए आजकल ज़्यादातर एक फैशन बन गया है। अपने शहर में पढ़ाई नहीं करेंगे, दूसरे शहर में जाके पढ़ेंगे। उनको लगता है दूसरे शहर में पढ़ने से हम ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे, ज़्यादा होशियार बनेंगे, ज़्यादा हमारा नाम होगा, ज़्यादा हम दिखावा करेंगे कि देखो हम इतने पैसे वाले हैं, या हम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि हम दूसरे शहर में जाके पढ़ रहे हैं। तो वो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में या दूसरे देश में जाते हैं, या नौकरी के लिए जाते हैं। आपको अपने शहर में नौकरी नहीं मिलती है, आप दूसरे शहर में करने जाते हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन जो संस्कारी परिवारों के लड़का या लड़की होते हैं वो इस प्रकार के दोस्ती, इस प्रकार के व्यभिचार में नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो उनके साथ के लोग हैं, पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो स्टूडेंट, नौकरी अगर कर रहे हैं तो साथ के नौकरी करने वाले, वो उनको इस बात के लिए मजबूर करते रहते हैं कि तुम तो बहुत बैकवर्ड हो, तुम तो मॉडर्न नहीं हो जरा भी, तुम कैसे पढ़े लिखे हो। तो उनको फिर उलझन होती है कि हम अकेले भी बिल्कुल नहीं रह सकते, लेकिन जो ये समाज है, जो लोग हैं, उनके विचार इतने खराब हैं, तो फिर वो अपने आप में सिमट जाते हैं। वो अपनी पढ़ाई में रहते हैं या अपनी केवल नौकरी में रहते हैं, तो भी लोग कहते हैं तो बिल्कुल सोशल नहीं है, ये तो बिल्कुल किसी से उठता बैठता नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी में कोई कमी है। तो मजाक बनाते रहते हैं। जो अपने में दृढ़ होगा, अगर उसके पास समझ अच्छी है, उसके पेरेंट्स या उसका वो गुरु है उसका कोई तो गुरुवान है, तो उसको वो अच्छी समझ अगर मिल रही है, सत्संग से अगर कोई बंधा हुआ है, तो फिर वो वहाँ पे गिरावट नहीं आएगी उसकी। लेकिन अगर सत्संग से बंधा हुआ नहीं है, या वो अच्छे माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों से बंधा हुआ नहीं है, तो गिरावट के तो कारण अनेक आते। कई बार ऐसा बहुत लोगों के साथ ऐसा आना जाना होता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जो दृढ़ होता है वो वहाँ पे भी अपना रंग चढ़ाता है, वो दूसरे के रंग में नहीं रंगता। मगर थोड़ी सी भी मन में कमजोरी आती है तो सब उसी प्रकार के बनते चले जाते। एक बार ऐसे डिस्कशन चल रहा था, श्याम भगवान, मीरा भगवान, सब लोग लखनऊ में आए हुए थे, हम लोग सब लोग बैठे थे, तो इस बात के ऊपर बड़ी अच्छी बात चल रही थी। कोई किसी परिवार का कोई था बच्चा, लड़का, उसको इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए कि नौकरी के लिए जाना था। तो उसमें बात चल रही थी कि तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ पे इस प्रकार के तुमको माहौल मिलेंगे, क्लब, पार्टी, ये वो सब मिलेगा। वहाँ पर तो एक के साथ नहीं, अनेक के साथ रहने का एक बड़ा खुला रिवाज है, मान लो तुमको मिलेगा। लेकिन तुम अगर ज्ञानी बन के रहोगे तो तुम वहाँ भी अपने को सुरक्षित रख सकते हो। इसलिए सत्संग से जुड़े रहो, भले जाओ पैसा कमाने या पढ़ने, भले जाओ, लेकिन अपने आप को गुरु से जोड़ के रखो, अपने आप को ज्ञान से जोड़ के रखो, तो तुम्हें उनकी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना मन सोचता है कि अकेलापन है, कंपनी की जरूरत पड़ती है, और तुम्हारी कंपनी तुम्हारे साथ है। मतलब आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। मैं अपना एंजॉयमेंट अपने से रखता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई से या मैं अपनी नौकरी से वास्ता रखता हूँ, और जो बाकी खाली समय है, बोला गुरु को पत्र लिखो, गुरु के साथ फोन से बात करो, और अपने ज्ञान के पुस्तकों को पढ़ो, अपना स्वाध्याय करो, अपना कोई उसी हिसाब से अपना आध्यात्मिक उन्नति में लगो, और वही विचार दूसरों को दो। तुम्हारे पास होंगे अच्छे विचार तब तो दूसरे को दे सकते हो, तुम्हारे पास ही नहीं होंगी तो कैसे दे सकते हो। लोग अच्छाई के रास्ते पे कोई चलता है तो उसको खराब समझते हैं। कहते वेद वाक्य पे जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहते। खुद भ्रष्ट हैं, माया में व्यभिचारी हैं,
लेकिन वो जो अच्छे रास्ते पे चल रहा होगा उसको बोलेंगे अरे ये इनका तो दिमाग खराब हो गया, इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट है इसीलिए सत्संग में जा रहे हैं। और उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी है जो व्यभिचार कर रहे हैं, क्योंकि वो सब एकम एक है। सारे जो खुद जैसे होते हैं उनको अपने जैसे लोग पसंद आते हैं। अभी आप लोग ज्ञानवान हो तो आपको ज्ञानवान लोग अच्छे लगेंगे, अब आपको मायावी लोग अच्छे नहीं लगेंगे। पहले अच्छे लगते होंगे, लेकिन अब ये रस आया तो वो रस आपको नहीं अच्छा लगता है। तो जिसको थोड़ा भी माया में अगर उलझन होती है तो उसको आप ज्ञान बताओ। आपके परिवार के हों सदस्य, किसी और के परिवार के हों, आप ज्ञान की चर्चा में हर एक को लगाओ। और पहले से अगर मान लो वो होंगे लगे हुए तब तो होगा, वरना दुनिया में इतने पाप इतने सब अपराध होते हैं तो ज़्यादातर इन्हीं कारणों से होते हैं। गुरुजी बोलते थे 3 ज हैं, जर जमीन जोरू, तो ये जेवर ये सब है, इन्हीं से ही सारी कोर्ट भरी पड़ी। मतलब कि जमीन प्रॉपर्टी का मामला, ये मेरी ज़मीन ये तेरी ज़मीन, इसने बंटवारा इतना किया वैसा किया, हिस्सा बांटा करने में कितने आपस में भाई भाइयों की, परिवार वालों की, कुटुंब वालों की लड़ाइयाँ होती हैं, हत्याएं हो जाती हैं। और धन संपत्ति पैसा, एक तो जड़ ज़मीन हो गई और एक आपके पास जेवर रुपया पैसा वो हो गया। या औरत, स्त्री के पीछे बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो ये मार पीट हत्या ये सब होती रहती है। बोलते ज़्यादातर कोर्ट जो हैं वो इन्हीं बातों के फैसले करने में भरे पड़े। तो इन सब से बचो, और बचेंगे तो तब जब ज्ञान में आएंगे। अगर ज्ञान नहीं होगा तो कैसे बचेंगे। तो इसके लिए हमें अपने किसी प्रकार का भेद अंदर में नहीं रखना। भेद है मन में तो कुछ नहीं बन पाएगा। माया में लोग व्यभिचार करते हैं, जब भगवान के अलावा कुछ देखते हैं तो हर पल में न जाने कितनी भूल करते हैं। भगवान के अलावा देखते हैं तो व्यभिचार भी करते हैं और हर पल में वो कितनी भूल करते रहते हैं। पर ब्रह्म ज्ञानी का पेखन ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो केवल ब्रह्म ही करके देखता है, वो केवल भगवान करके देखता है, वो दूसरा कुछ करके नहीं देखता। अपने को ब्रह्म ज्ञानी बनाने में लगे रहो। जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ने की रुचि होनी चाहिए, और शुरू से बचपन से सुना होगा तो पढ़ने की भी रुचि लगेगी। बच्चों को सुनाओ भी और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित भी करो। और फिर कोई भी जब आपके अंदर सच्चाई होगी तो आपको सच्चे लोगों से भगवान भेंट आपकी कराएंगे, उसकी मुलाकात आपकी होती रहेगी। जब आप ब्रह्म ज्ञानी होते हो तो आप हर जगह ब्रह्म देखते हो। वो क्वालिटी देखता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो क्वालिटी देखता है कि ये किस क्वालिटी का है, ये कैसा है। भगवान कहीं राजा कहीं भिखारी बना है, हम उसको पहचान सके। कहीं भगवान राजा बना हुआ है, कहीं भगवान भिखारी बना है, हम ये पहचान सकें राजा भी भगवान है तो भिखारी भी भगवान है। एक संत ओम ओम कर रहा था और पास में ही एक कुत्ता भी भौंक रहा था, कूं कर रहा था कुत्ता भी। सर्दी का मौसम था तो वो भी थोड़ा कुत्ता जो था बीच बीच में अपनी आवाज ऐसे निकाल रहा था। तो एक आदमी ने चिढ़ाया कि तुम दोनों में क्या फर्क है। तो संत ने उत्तर दिया, सच पूछो तो ये कुत्ता महान है हमसे, क्योंकि उसका मालिक कौन सी ड्रेस पहनकर आएगा तो भी वो उसको पहचान लेगा, और हम मनुष्य ऐसे हैं जो भगवान ने इतने स्वांग पहने हैं तो नहीं पहचानते। तो कुत्ता इस मामले में अच्छा है कि वो अपने मालिक को हर रूप में पहचान लेता है, और हम नहीं अच्छे कि हम अपना मालिक जो भगवान है, सबका मालिक तो एक है परमात्मा, हम उसको हर ड्रेस में नहीं पहचान पाते, हर रूप में हम उसको नहीं पहचान पाते। तो अगर हमने भगवान को पहचान लिया, हमने भगवान को प्राप्त कर लिया तो हम अच्छे हैं, वरना तो हमसे ये कुत्ता ही अच्छा है। वरना तो एक माला फेर रहा है, ओम ओम का जाप कर रहा है, एक कुत्ता भी भौंक रहा है, कोंकू कर रहा है, तो उसमें उसने भी मुंह से आवाज निकाली, तुमने भी उच्चारण किया, और तो कोई अंतर नहीं हुआ। द्वैत वो भी देखता है, द्वैत तुम भी देखते हो। कुत्ता मतलब कि जो द्वैत देखे,
मनुष्य को ये माना जाता है कि वो द्वैत नहीं देखे। आईने के सामने खड़े होकर तुम तो अपना आप देखोगे, कुत्ता तो अपना आप नहीं देखेगा, वो दूसरा कुत्ता समझ के भौंकेगा। अपने घर में अपनी गली में है तो दूसरे तरफ का कोई आएगा, उसको कह भी नहीं रहा तो भी उसको भौंके। अपनी जाति का व्यक्ति अपनी जाति के लोगों को देख के भौंक रहा है तो जैसे कुत्ते में उसमें क्या, कुत्ता भी तो कुत्ते को देख के भौंक रहा होता है। तुम भी ऐसी मान लो लड़ाई झगड़ा करते हो तो उसमें और तुम में द्वैत है, द्वैत के कारण से उसमें और तुम्हारे में अंतर नहीं। लेकिन जब तुम्हारे अंदर का द्वैत खत्म होता है तब तुम और वो एक होते हो। तो हम किसी भी रूप में भगवान आए उसको पहचान सकें। जो जीने की चाह रखता है तो उसको मरने का भी डर होता है। ये ही बंधन है जो हमें शरीर में अटकाता है। जगत सत्य है तो जीना चाहेगा, सुख की इच्छा रखेगा। ये घर कैसे छोड़ दूं, मेरे बच्चे कैसे चलेंगे, हजार ख्याल अंदर में आएगा कि मैंने ये काम पूरा नहीं किया। पर ज्ञानी ने सब काम उतार दिए क्योंकि उसने मेन काम पूरा कर लिया। उसने अपना मुख्य काम जो था परमात्मा की प्राप्ति का, अपने को मुक्त करने का, निर्बंधन करने का काम उसने करा। अब उसके मन में कोई बंधन नहीं है, कोई चाह नहीं, कोई बंधन नहीं। माया कितनी भी मिलेगी आखिरकार तो छूटेगी। और अगर ज्ञान नहीं है तो आपको तृप्ति तो कभी नहीं आएगी। सारे विश्व का आपको धन मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं आएगी, सारे विश्व का सुख आपको मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं आएगी। मन में आपके अंदर में और पाने की लालसा बनी रहेगी। लेकिन ज्ञानवान हो तो जो आपके पास है आपके लिए उतना ही बहुत है। ज्ञानी अपने सारे काम उतार के बैठता है। पूरा सतगुरु भेंटिया तो पूरी हुई युक्त। जब आपको पूर्ण सतगुरु मिला, उससे भेंट हो गई तो तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाते हैं। ऐसी गुरु युक्ति देता है कि तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाते हैं। और फिर पीछे हसंदियां खेलंदियां खाबंदियां विचे हो गए मुक्त। मतलब कि फिर चाहे हंसो खेलो खाओ, जैसे संसार में आप मौज भी लो तो भी आप उसमें मुक्त होकर विचरण करते हो। अभी ज्ञानी क्या हर समय मुंह बनाए बैठा रहता है क्या? ब्रह्मज्ञानी का जीवन आपको कितना खिले हुए फूल की तरीके से दिखेगा, एकदम खुशहाल। वो संसार की सैर भी करेगा, खाएगा पिएगा भी, घूमेगा भी, सबको प्रेम भी करेगा, लेकिन वो मुक्त भी है, बंधा किसी में भी नहीं। अज्ञानी लोग ये सारे जितने भी संसार के शौक हैं वो पूरे करते हुए संसार के सुख लेते हुए दिखते हैं, मगर एक एक सुख में बंधे हुए और अपने एक एक दुख में भी बंधे हुए, छूट नहीं पाते। ज्ञानी ना सुख से बंधा ना दुख से बंधा, वो अपने आप में मुक्त होके जीता है। बाकी उसके सामने जो परिस्थिति आती है उसमें वो बड़ा प्रसन्न रहता है, एकदम जिंदा दिली से रहता है, खुशहाल जीवन जीता है। उसको ना बीमारी का ना मौत का डर, एक एक पल आनंद में गुजरता है। आपको ना बीमारी का डर है ना मौत का डर है, तो फिर एक एक पल तो आनंद में बीत रहा है। मनुष्य को ज्यादातर डर इन दो बातों का बहुत होता है, मैं ना मर जाऊं या मेरे वाले ना मर जाएं, मैं ना बीमार पड़ जाऊं मेरे वाले ना बीमार पड़ जाएं। मौत का और बीमारी का तो बहुत डर होता है, गरीबी का भी होता है, मगर उससे ज्यादा मौत और बीमारी का डर होता है। मान अपमान का भी उससे कम होगा, मौत और बीमारी का ज्यादा डर होगा। लेकिन ब्रह्मज्ञानी को तो ना मौत का डर है ना बीमारी का डर है। बोलते हम लापरवाह नहीं रहेंगे तो बीमार क्यों बनेंगे, और बाकी अगर शरीर पे बीमारी आनी होगी तो आएगी, तो इलाज है उसका। जिस हद तक हम इलाज कर सकते होंगे कर लेंगे। अगर भगवान को ठीक करना होगा तो तुमको एक साधारण से तुम सरकारी अस्पताल की दवाई लोगे तो भी ठीक हो जाओगे। नहीं ठीक करना होगा, सबसे महंगे अस्पताल में जाके भी आप बहुत लाखों करोड़ों खर्च करोगे तो भी नहीं ठीक होगे। और फिर विचार आपके अच्छे हैं तो आप फालतू में बीमार भी नहीं पड़ोगे। लेकिन बीमार पड़े तो सोचोगे हिसाब किताब है, लेन देन है, डॉक्टर का, दवाइयों का, शरीर का, सबका जैसा हिसाब किताब है। तो बीमारी से भी ज्ञानी नहीं घबराता, बोलता है कि हम और सारे माया के कामों से छूट जाएंगे बीमारी में, हम और भगवान का मनन करेंगे और चिंतन करेंगे। स्वस्थ तो दौड़े भागे फिर घर के काम बाहर के काम, बीमार पड़ गए तो क्या बिस्तर पे लेटे पड़े घर में या अस्पताल में। तो आपको मनन करने का तो अवसर मिला, भगवान का नाम जपने का तो अवसर मिला। और मृत्यु से ज्ञानी घबराता नहीं कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना। जिसकी जब जैसी है वैसे ही होगी, वैसी वही मृत्यु होगी उसकी। गिनती की श्वासें हैं,
और वो अवश्य श्वासें पूरी होंगी ही होंगी। ऐसा नहीं कि श्वास आपकी पूरी ना हो, किसी की चलता ही रहे कोई। शरीर का एक अपना हिसाब किताब है। जो जितनी श्वासें लिखवा के लाया वो दुनिया में उतने ही दिन जिएगा, तो उसके लिए क्या डरें। भय करने से ना जल्दी ना देर में, लेकिन जब भगवान की ओर से हुक्म होगा तभी किसी का शरीर दुनिया से जाएगा। तो ज्ञानी भय भी नहीं करता, वो तो निर्भयता के साथ भगवान का नाम लेता रहता है। ना उसको बीमारी का ना उसका मौत का डर है। उसका एक एक पल आनंद में गुजरता है। अपना एक एक पल तुम आनंद में गुजारो, किसी बात की चिंता नहीं करो। शरीर की बीमारी समय आने पे ठीक हो जाती है, और जो हमको अवसर मिला है उसका हम पूरा पूरा भरपूर लाभ लें। हमको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और उसने हमको माया की बहुत सारी बातों से अगर बचा लिया है तो ये भगवान का शुक्राना मानो। उसने हमको झंझट से बचा लिया, वरना जितना ज़्यादा माया, चाहे वो जड़ माया हो चाहे वो चेतन प्राणी वाले माया हो आपके सामने मायावी लोग, उतने ही आप बंधन में हो। और जितना भगवान आपको छुड़ाता जाता है उतना आपको जैसे भगवान अपने नज़दीक करते जाते हैं। आप फ्री बर्ड की तरीके से संसार में विचरण करते हो, निर्बंधन होके जीते हो, आनंद में जीते हो। जिसने भगवान के नाम में सुख महसूस कर लिया, जिसने भगवान के नाम में आनंद को अनुभव कर लिया, उसका एक एक पल आनंद में गुजरता है और उसको अपना ज्ञान वाला जीवन सबसे ज़्यादा पसंद आता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो ये महसूस करता है कि मेरे बराबर प्रसन्न, मेरे बराबर सुखी, मेरे बराबर तृप्त भरपूर कोई और दुनिया में है ही नहीं। आपसे अधिक कोई भाग्यशाली नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखो। तुम सबसे अधिक भाग्यशाली हो क्योंकि तुमको भगवान मिल गया। जिसको भगवान मिला वो भाग्यशाली है, जिसको ब्रह्म ज्ञान मिला वो भाग्यशाली है। मनुष्य तन मिला तो भाग्यशाली थे, लेकिन उसमें ज्ञान मिले और तुमको भगवान मिल गया तो तुम सबसे अधिक भाग्यशाली बन गए। तो अपने को हमेशा भाग्यशाली समझो और अपनी जीवन में हमेशा आनंद में रहो। सब लोग मौज में रहो। ठीक है, पत्र के बाकी पॉइंट्स आप लोग अगली बार सुनेंगे।